शादी पार्टियों में ना सबसे ज़्यादा ऑर्डर करे जाने वाली पनीर टिक्का मसाला बहुत ही टेस्टी लगती है। आज घर पे बनाएंगे हम, बिना किसी ओवन के, बिना किसी तंदूर के, सिर्फ तवे में बन के रेडी होगी और बहुत ही टेस्टी लगती है। बनाने में सुपर इजी है और इसके साथ बनाएंगे खाने वाली हरी चटनी जो स्वाद में ना बेमिसाल है। मैं क्या ही बताऊँ। अक्सर ऐसी चीज़ें ना हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं और रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर करते हैं ना तो बहुत महंगी पड़ती है। घर पे ना कम खर्चे में बहुत सारी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी ना ज़रूर से ट्राई करिएगा। सबसे पहले ना 2 कप दही को मैंने छन्नी में डाल के रख दिया था 1 घंटे के लिए, ताकि उसका पानी निकल जाए, क्योंकि हमें इसके लिए गाढ़ी दही चाहिए। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे डालेंगे हम भर के चाट मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच ही नमक। अभी उसे रखते हैं साइड में। अब इधर मैंने 5 से 6 लहसुन, थोड़ी सी अदरक और 2 से 3 हरी मिर्च ले लिया है। इसे हमें ना मिक्सी में ग्राइंड करना है, पर एकदम ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसका। थोड़ा दरदरा टेक्सचर रहना चाहिए, तभी इसमें टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। आप देख सकते हैं कैसा टेक्सचर है। अब इधर पैन में मैंने ना 2 चम्मच सौंफ डाला है, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच यहाँ पे काली मिर्च, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ और ये सारी चीज़ों को ना हमें ड्राई रोस्ट करना है। सौंफ यहाँ पे ना थोड़े से मेरे पास नमक वाले सौंफ इसमें मिल गए थे, तो इसीलिए उसका कलर डिफरेंट लग रहा है। अब इसे रोस्ट करने के बाद ना मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिलबट्टे में इसे दरदरा पीस लूँगी। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसका जो टेक्सचर है ना वो दरदरा होना चाहिए। एकदम पाउडर फॉर्म में इसे मत पीसिएगा, वरना टेस्ट नहीं आएगा। हल्का दरदरा सा टेक्सचर होता है ना तो सौंफ का जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे पिस गई है। अब जो दही वाला मिक्सचर था ना उसमें हम अपना गार्लिक लहसुन की जो पेस्ट है वो डाल देंगे और 2 से 3 चम्मच तैयार किया हुआ मसाला। मसाले की क्वांटिटी ना आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर मसाले थोड़ा सा डालिएगा तो बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें। और ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से स्पैचुला की मदद से हम मिक्स कर देंगे और इसे रखते हैं अभी साइड में। अब इधर पैन में ना मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा ना तो उसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के बेसन। जैसे ही बेसन डालेंगे ना आप देखेंगे यहाँ पे कैसे ही फोमी टेक्सचर का हो रहा है, ये झाग झाग सा हो रहा है। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि इसका झाग आना बंद ना हो जाए। देख सकते हैं आप, इसका झाग आना बंद हो गया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच भर के नमक और इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दिया था मैंने, वरना मिर्च जो है ना वो जल जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो ये मिक्सचर हम डाल देंगे अपने दही वाले पेस्ट पे। यहाँ पे दही ना गाढ़ा दही होना चाहिए। अगर पतला दही लेंगे ना तो आप जब इसका रैप करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ्लोई सा हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो दही लेना उसे आप 1 घंटे के लिए ना कोई भी कपड़े में बांध के या छन्नी में डाल के ना छोड़ दीजिएगा, ताकि उसका एक्सेस वाटर निकल जाए। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। यहाँ पे इसका टेक्स्चर कितना बढ़िया है। अब इधर मैंने लिया है आधा किलो के करीब पनीर। पनीर की क्वांटिटी आपको जितना बनाना हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ले सकते हैं। और पनीर को ना यहाँ पे बड़े बड़े क्यूब्स में हमें कट करना है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्यूब्स में नहीं कट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पनीर टिक्का के लिए ना थोड़े बड़े बड़े साइज़ के पनीर यहाँ पे होने चाहिए। अब 2 प्याज लिया था मैंने, प्याज को भी अच्छे से छील के धो लिया है और उसे भी हम क्या करेंगे ना थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे और उसके जो सेल्स होते हैं ना वो अलग कर लेंगे, ताकि हम इसे जब पनीर टिक्का में जब डालें ना तो अच्छे से ये यहाँ पे डल जाए। अब देखिए यहाँ पे 1 शिमला मिर्च लिया है मैंने, तो शिमला मिर्च को पहले क्या कर रही हूँ मैं कट कर दे रही हूँ। जो अंदर का पोर्शन होता है ना उसे हमें निकाल लेना है, वो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या करिएगा, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो कैप्सिकम है ना उसे भी हम क्या करेंगे ना बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कट कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। और जो वाइट वाला पोर्शन है ना उसे अलग कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में मत काटिएगा, वरना वो खाने में ना अच्छे नहीं लगते हैं। तो थोड़े बड़े बड़े पीसेस में मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को भी कट कर लिया है। अब जो दही वाले जो मिक्सचर है ना उसमें डाल देंगे हम पनीर, प्याज और शिमला मिर्च और इसे ना हाथों से मिक्स करना है। जी हाँ, हाथों से मिक्स करना है, पर हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा दबा के या प्रेशर लगा के मिक्स नहीं करना है। दही का टेक्सचर देख सकते हैं आप, अच्छा गाढ़ा था, तो इसीलिए सारी सब्जियों में पनीर में कोटिंग बहुत ही बढ़िया हुई है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम।
अब गैस के ऊपर मैंने ना एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा रखा है जलाने के लिए। अगर आपके पास कोयला हो तो आप कोयले का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैं दालचीनी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। दालचीनी जब अच्छे से जल जाएगा ना तो छोटी सी कटोरी रख के उसके ऊपर घी डाल देंगे और ढक देंगे। इससे ना बहुत ही अच्छी स्मोकी फ्लेवर आता है। अब इधर चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने धनिया, मिंट, थोड़ी सी हरी मिर्च, कैप्सिकम, लहसुन, अदरक यहाँ पे लिया है और 1 चम्मच भर के इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा। 1 चम्मच जीरे का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है ये। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच ही नॉर्मल नमक डाला है मैंने। और पूरा आधा नींबू का रस इसमें हम निचोड़ देंगे। ये जो चटनी है ना ये इतनी टेस्टी बनती है ना क्या ही बताऊँ। और इसका ना अच्छे से हम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। एकदम चिकना पेस्ट बनाइएगा, दरदरा बिल्कुल मत रखिएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है। अब इधर 1 कप दही लिया है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। फ्रेश दही लीजिएगा। अब उसमें ना थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करेंगे, हमारा जो हरा चटनी हमने तैयार किया था ना वो मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा हल्का सा ना ग्रीन कलर ना आ जाए। तो मैंने पहले 2 चम्मच यहाँ पे चटनी डाला है, उसके बाद मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच और डाल रही हूँ और इसके बाद ना इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हरी चटनी की क्वांटिटी ना आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये जो चटनी है ना आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक के बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आप इसे सैंडविच में लगा के, पराठे में लगा के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। पकौड़ों के साथ भी ना बहुत ही गजब की लगती है और पनीर टिक्का के साथ तो कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। अब इधर देखिए जो हमने धुआं लगाने के लिए छोड़ा था वो कितना बढ़िया यहाँ पे स्मोकी फ्लेवर आ चुका है इसके अंदर इसका। ऐसा करने से ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये स्टिक ले लिए। ये इजीली आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा या ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसे हम ना पानी में डुबा के रख देंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें ना, इसे सेकें, तो जो स्टिक है ना वो जले मत। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, एक एक करके हम इसमें पहले प्याज लगाएंगे, फिर शिमला मिर्च लगाएंगे, फिर पनीर लगाएंगे। आपको जिस ऑर्डर में लगाना है उस ऑर्डर में आप लगा सकते हैं। मैंने पहले प्याज लगाया, फिर शिमला मिर्च और फिर पनीर, और फिर से इसे रिपीट करेंगे। आप चाहें ना तो यहाँ पे टमाटर भी डाल सकते हैं कट करके, उसका बीज निकाल के, पर मैंने आज टमाटर नहीं डाला है। एक एक करके मैंने देखिए यहाँ पे सारे पनीर, शिमला मिर्च वगैरह सब डाल दिए हैं और ये देखने में अभी से कितना बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका जो कोटिंग है वो बिल्कुल भी फ्लोई सा नहीं है, एकदम अटका हुआ है। ऐसे ही एक एक मैंने सारे यहाँ पे स्टिक रेडी कर लिए हैं पनीर टिक्का वाले। तो अब आइए चलिए इसे हम सेकते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे अपना कास्ट आयरन का तवा लिया है। आप चाहें तो नॉन स्टिक का भी ले सकते हैं या जो तवा आपके पास हो वो ले लीजिएगा। और उसके ऊपर ना थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लगा दिया है ताकि ये नीचे से चिपके ना। और इसे ना लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें सेकना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत सेकिएगा। और इसे अलटते पलटते ना चारों साइड से अच्छे से सेक लेना है पहले तवे पे, ताकि जो हमने मसाले की कोटिंग लगाई है ना वो अच्छे से सिक जाए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे ये सिक चुका है पूरा चारों तरफ से। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें स्मोकी फ्लेवर, एक वो तंदूर वाला फ्लेवर देने के लिए ना हम क्या करेंगे, गैस में ना इसे ऊपर से ऐसे सेक लेंगे। और इसे जब तक के सेकना है ना, जब तक कि इसमें ऐसे काले काले स्पॉट ना हो जाए। इस तरीके से सेकने से ना एकदम तंदूर वाला एकदम ही टेक्सचर आता है, बहुत बढ़िया लगता है ये। अब आइए चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। ये गई हरी चटनी और ये गया हमारा पनीर टिक्का। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, मैं क्या ही बताऊं। ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, सुपर इजी है, झटपट से बन के रेडी हो जाती है। बहुत सी चीज़ें डलती है पर बनाने में ना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये सिका हुआ है और टेस्ट मैं क्या ही बताऊं। अभी भी ना मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है इसे देख के, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप ये पनीर टिक्का की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।